हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि हम सब का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका इंतजार बहुत दिनों से था। तो प्यारे बच्चों, फाउंडेशन बैच जो आज हम सब चर्चा करेंगे, फाउंडेशन बैच साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो पूरा सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। किस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है, कौन सा बुक में कौन कौन सा चैप्टर है, ये सब के बारे में आज हम सब जानेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फाउंडेशन बैच साइंस है कि नहीं। साइंस का फाउंडेशन बैच आप सबका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से लिखा हुआ है जीरो टू हीरो लेवल। जीरो टू हीरो लेवल का मतलब प्यारे बच्चों, मतलब कि जो भी थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं साइंस में, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये फाउंडेशन बैच साइंस से मतलब पूरा का पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाएगा, जो आप सबको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, टेंथ के बाद उसका साइंस से नाता दूर हो जाता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, कॉमर्स वगैरह ले लेता है, लेकिन कंपटीशन में साइंस से सवाल आता है। तो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए लाया गया ये फाउंडेशन बैच, जिसमें से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको साइंस से जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज को कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। तो आप देखिए कि इसमें हम लोग किसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की अगर बात करें यहाँ पर, तो कौन सा है, तो साइंस सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो वो कौन कौन सा है, तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और साथ साथ क्या है, बायोलॉजी है। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार से बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। आप फिजिक्स में जितना चैप्टर है, सभी चैप्टर को उसके कॉन्सेप्ट के साथ किस टाइप से सवाल अब तक पूछा गया है, वो सभी सवाल को आपको बताया जाएगा। उसी प्रकार से केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री का जितना चैप्टर है, सभी चैप्टर को और उसमें जितना टॉपिक है, सभी टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। उसी प्रकार से बायोलॉजी में जितना चैप्टर है, उसमें जितना कॉन्सेप्चुअल चीज एकदम से जीरो लेवल से आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर टाइप देखते तो क्या है, सिलेबस के बारे में आज हम सब चर्चा करेंगे। ये तो देख लिए कि इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबको क्या क्या मिलने वाला है फाउंडेशन बैच में, है कि नहीं। यहाँ पर जीरो टू हीरो लेवल है, तो क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर टोटल चैप्टर की अगर बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला करके टोटल चैप्टर की जो संख्या होता है, वो टोटल कितना है, 51 है, बोले तो 51 है। उसमें से फिजिक्स की अगर बात करें, वो 17 है। अगर केमिस्ट्री की बात करें, 15 है। अगर बायोलॉजी की अगर बात करें, वो 19 है। टोटल जोड़ दिया जाएगा, टोटल चैप्टर कितना हो जाता है, तो 51 हो जाता है। तो इसमें से 51 चैप्टर है, तो कितने दिनों में होगा, उसके लिए तो समय चाहिए। जी हां, आपको प्रॉपर समय मिलेगा। तो कितना दिन का, तो यहां पर देख रहे हैं 10 महीने का आपको समय मिलेगा। और 10 महीना प्यारे बच्चों बहुत लंबा समय होता है। रेगुलर क्लास मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा। तो 10 महीने आप समझ सकते हैं, इतना लंबा समय है। तो एक एक चीज को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एकदम बेसिक लेवल से आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। और साथ साथ मीडियम अगर देखें, आपको प्रॉपर हिंदी मीडियम में मिलेगा। अच्छी तरीके से प्रत्येक वर्ड को समझाया जाएगा। हिंदी वर्ड कुछ कुछ कठिन होता है, तो आपको उसको सरल भाषा में भी बताया जाएगा। और साथ साथ देख रहे हैं, यहां पर लाइव क्लास मिलेगा। और किसी बच्चे का ऐसा होता है कि मतलब कि उस समय कोई काम हो जाता है, जिस समय लाइव क्लास होता है, तो कैसे क्लास छूट जाएगा। जी नहीं, आपको रिकॉर्डेड भी वीडियो मिलेगा। मतलब जिसका लाइव क्लास अगर छूट गया है, उसको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। जी हाँ, यहीं तक सिर्फ नहीं, आगे आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। और साथ साथ पीवाईक्यू नोट्स मिलेगा। और यहीं तक नहीं, कहता
चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। जैसे जैसे चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होते जाएगा उसके लिए आपको क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा उसका प्रॉपर एकदम। और साथ साथ कहा जाता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, क्योंकि क्या होता है कंपटीशन में कि एग्जाम का पैटर्न भी चेंज होता है, उसी पैटर्न पर सभी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो प्यारे बच्चों आपको फाउंडेशन बैच में ये सब लाभ मिलने वाला है। तो हम लोग चलिए देखेंगे कि अगर ये सब अगर पढ़ेंगे इस फाउंडेशन बैच में तो हमको कौन सा कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा, चलिए वो भी हम लोग सब देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिएगा हम अगर ये क्लास करेंगे तो हमको कौन कौन सा एग्जाम में फायदा होगा, किस किस एग्जाम में हम लोग बैठ सकते हैं, चलिए यहां पर देख सकते हैं कौन कौन सा एग्जाम में हम लोग बैठ सकते हैं। तो कहता है जितना भी एसएससी एग्जाम है, और एसएससी के अंदर ढेर सारा एग्जाम आता है, जैसे कि अगर हम लोग देखें सीजीएल है उसका प्री भी होता है मेन से भी होता है, उसी प्रकार से सीएचएसएल है उसका प्री भी होता है मेन से भी होता है, दोनों इसी में आ जाएगा आपका। और साथ साथ बात करें सीपीओ, उसी प्रकार से एमटीएस, उसी प्रकार से जीडी, उसी प्रकार से आईबीएसी आईओ, उसी प्रकार से सिलेक्शन पोस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, एसएससी का है इसमें। और यही तक नहीं, कहा जाता है कि रेलवे में भी, जी हाँ यहाँ रेलवे है, रेलवे में भी ढेर सारा एग्जाम आता है, जैसे हम सब देख सकते हैं एनटीपीसी है, आरपीएफ है, ग्रुप डी है, एएलपी है, उसी प्रकार से टेक्नीशियन है कि नहीं। सिर्फ यहीं तक नहीं, कहा जाता है जितना स्टेट लेवल का आपका एग्जाम है, जैसे बीएसएससी की अगर बात करें, यूपीएस ट्रिपल एससी की अगर बात करें, बीपीएससी की अगर बात करें, यूपीपीसीएस की अगर बात करें, ऐसे कई एग्जाम है स्टेट लेवल पर जिसमें पर आपको क्या करेगा, ये मदद करेगा। उसी प्रकार से अगर हम सब देखें प्यारे बच्चों, क्या देखें कि यहां पर जो जितना भी डिफेंस वाला एग्जाम है, आप डिफेंस वाला कौन सा है यहां पर देखिएगा, अभी बस आपको ऐसे बता रहे हैं, सभी के बारे में हम लोग वहां पर करेंगे, एक एक चीज को अच्छी तरीके से जानेंगे, है कि नहीं। अब यहां पर डिफेंस में देखें, जैसे कि बिहार पुलिस आता है, उसी प्रकार से बिहार दरोगा आता है, यूपी पुलिस आता है, उसी प्रकार से अग्निवीर आता है, ये सब में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, और ये सब एग्जाम में आप यहां पर बैठ सकते हैं। यहीं तक नहीं, कहा था बीपीएससी टीचर जो अभी बहुत ही चल वह है, उसमें से पीआरटी 1 to 5 होता है, टीजीटी 6 to 8, उसी प्रकार से 9 10th भी। जी हाँ, ये फाउंडेशन बैच को आप करने से ये सब परीक्षा में आप बैठ सकते हैं और अपना सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम सब एक एक करके चैप्टर के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग भौतिक विज्ञान बोले तो फिजिक्स की बात करें, किसका, फिजिक्स। अब फिजिक्स में देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर है। पहला चैप्टर अगर देखें तो क्या है, मात्रक तथा विमा, जिसको इंग्लिश में यूनिट एंड डायमेंशन कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर लिखे हैं, इसके अंदर ढेर सारा टॉपिक आता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से समझेंगे, समझे कि नहीं। उसी पर हम क्या देखें, मात्रक और विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। अब ये मात्रक होता क्या है, विमा क्या होता है, मात्रक कितने प्रकार का होता है, विमा किसका क्या क्या होता है। जैसे मात्रक अगर सिंपल से अगर बात करें, जैसे कि अगर द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। उसी प्रकार से अगर उसका विमा की अगर बात करें, द्रव्यमान है तो मास है तो एम होता है, उसी प्रकार से टाइम है, उसी प्रकार से लंबाई है, ऐसे ऐसे ढेर सारा चीज है जिसका विमा। और साथ साथ मात्रक बात करेंगे, मात्रक कितने प्रकार का होता है, ये सब के बारे में जानेंगे, कौन सा मात्रक के अंदर कौन कौन आता है कि नहीं। जैसे मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, समझे कि नहीं। तो हम लोग चलिए दूसरा अगर चैप्टर की उसी प्रकार से अगर बात करें, ये पहला वाला चैप्टर था हम लोग का। अगर दूसरा वाला चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, दूसरा वाला चैप्टर अगर बात करें क्या है, सदिश तथा अदिश, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर
एंड स्केलर, है कि ना। आप सदिश किसको कहते हैं, अदिश किसको कहते हैं, है कि ना। कहता है जिसमें दिशा हो वो सदिश, जिसमें दिशा ना हो वो अदिश, है कि ना। सिर्फ इतना छोटा से नहीं होगा, इसके अंदर ढेर सारा टॉपिक है, वो सभी टॉपिक को हम लोग जानेंगे। उससे रिलेटेड जितना प्रश्न होगा सभी प्रश्न को हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे, है कि ना। चलिए तीसरा चैप्टर की अगर बात करें, कहता है गति और विमा, है कि ना। गति और विमा की अगर बात करें, गति क्या होता है, किस प्रकार का होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज आता है, उसके बारे में जानेंगे, है कि ना। अब कहता है कि गति में क्या होता है, समय के साथ अपना अवस्था को बदलना, वही तो गति कहलाता है। गति जो है सदिश है कि अदिश है। इसी प्रकार से ढेर सारा टॉपिक इसके अंदर आएगा। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पर एक चीज को हम लोग जानेंगे। उसी प्रकार वेग की अगर बात करें, गति के साथ क्या मिले हमको, दिशा मिले तो वेग कहलाता है। वेग सदिश है कि अदिश है, ये सब चीज के बारे में हम लोग वहां पर जानेंगे, है कि नहीं। चलिए चौथा चैप्टर की अगर बात करें, परिक्षेपीय गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है, सभी चीजों को एक एक करके हम लोग चैप्टर में जानेंगे। उसी प्रकार से उत्तोलक की अगर बात करें, ये क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है, ये सब चीज के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और न्यूटन के नियम, छठा की अगर बात करें, न्यूटन के गति के नियम और घर्षण। अब न्यूटन का गति का नियम क्या है, इसके अंदर कितने नियम है, और पहला नियम क्या कहलाता है, दूसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहलाता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। साथ साथ यही नहीं, कहता है कि घर्षण के बारे में, घर्षण क्या होता है, कहां पर अधिक घर्षण होगा, कहां पर कम घर्षण होगा, अगर समतल सतह है तो वहां पर कैसा होगा, अगर खुरदरा सतह है तो वहां पर घर्षण कैसा होगा। तो ये सब चीज के बारे में डिटेल में एकदम जीरो लेवल से जानेंगे इस चैप्टर में। उसी प्रकार से अगर सातवां चैप्टर की बात करें तो क्या है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा है, जिसको इंग्लिश में वर्क, पावर और एनर्जी कहते हैं। अब वर्क क्या होता है बोले तो कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है, कार्य का पूरा डिटेल से जानेंगे। उसी प्रकार से शक्ति का पूरे डिटेल में जानेंगे, उसके अंदर जितना टॉपिक आता है। उसी प्रकार से ऊर्जा के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। उसी प्रकार से अगर देखें, आठवां चैप्टर कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ग्रेविटेशन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सा नियम आता है, किस टाइप का सवाल बनता है, कौन कौन सा फॉर्मूला है, ये सभी चीज को हम लोग इसमें जानेंगे, है कि नहीं। ग्रेविटेशन के बारे में तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि न्यूटन साहब क्या कहते, सेब उसके नीचे गिरा था, क्यों गिरा था, वही बताया कि नहीं, क्या है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है कि नहीं। अच्छी तरीके से हम लोग चैप्टर में जानेंगे, है कि नहीं। चलिए हम लोग और देखते हैं, क्योंकि इसमें कितना चैप्टर है, 17 चैप्टर है। चलिए अब अगर हम लोग यहां पर देखें, 9 चैप्टर, चैप्टर कौन सा है, 9वां चैप्टर, है कि नहीं। क्या है यहाँ पर, वृत्तीय गति और रेखीय गति। वृत्तीय गति कैसा गति होता है, रेखीय गति कैसा गति होता है कि नहीं। उसके अंदर कौन कौन सा चीज आता है, कैसा गति होगा जो वृत्तीय होगा, कैसा गति जो होगा रेखीय गति होगा, है कि ना। सिर्फ बोलने से नहीं, वहां पर हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ भी जानेंगे, है कि ना। अब चलिए 10वां चैप्टर की अगर बात करें, कहता सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक आता है, वो सभी टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से इस चैप्टर में करेंगे। उसी प्रकार से अगर 11वां चैप्टर की बात करें, पदार्थ के सामान्य गुण। अब ढेर सारा पदार्थ है, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग गुण होता है, पदार्थ का अलग अलग अवस्था है कि नहीं। अब जब अवस्था है अलग अलग तो उसका अलग अलग गुण भी होगा कि नहीं होगा। ठोस है, द्रव है, गैस है। अब ठोस का कौन सा गुण है, द्रव का कौन सा गुण है, गैस का कौन सा गुण है, ये सब चीज के बारे में हम लोग इसमें करेंगे, पदार्थ के सामान्य गुण वाले चैप्टर में करेंगे। अगर 12वां चैप्टर की अगर बात करें, उष्मा तथा ताप, उष्मा क्या होता है, ताप क्या होता है, इसके अंदर भी ढेर सारा चीज आता है, वो सब चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। अगर 13वां चैप्टर की बात करें, क्या कहता है, तरंग और ध्वनि। तरंग क्या होता है, ध्वनि क्या होता है। जैसे कि हम लोग पानी में देखते हैं, पानी में तरंग है। अब पानी में तरंग किसको कहेंगे, मतलब कि पानी के कण में भी तरंग होता है। अब ध्वनि की बात करें, वहां पर तरंग, आप कहता है कि ये दोनों में क्या फर्क होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में करेंगे अच्छी तरीके से। उसी प्रकार से 14 की अगर बात करें, प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं हम लोग। लाइट होता क्या है, लाइट जो होता है वो क्या है,
एनर्जी का एक रूप है कि नहीं, ये सिंपल सा चीज हुआ है कि ना। अब लाइट के ही अंदर में, इसी चैप्टर के अंदर में क्या क्या आएगा आपको, लेंस के बारे में आएगा, मिरर के बारे में आएगा, और मिरर कितने प्रकार का होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है, मिरर में वस्तु को कहां रखेंगे कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक की प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग ये वाला चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर कौन सा है, प्रकाश, है कि ना। अब यहां पर अगर 15 देखें तो क्या है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में ढेर सारा टॉपिक आता है, जैसे स्विच के बारे में हम लोग जानते हैं, फ्यूज क्या होता है, उसके बाद क्या प्रतिरोध क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, ये सब चीज हम लोग इसमें जानेंगे। ऐसे ऐसे ढेर सारा टॉपिक है इसके अंदर में, वो सभी टॉपिक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। अगर हम लोग देखें कहां, यहां पर 16 चैप्टर में तो क्या है, चुंबकत्व, है कि नहीं। अब ये चैप्टर में मैग्नेटिज्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, मैग्नेटिज्म होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन सा पोल होता है, साउथ पोल क्या, नॉर्थ पोल क्या है, इसमें आरक्षण मतलब बोले तो अट्रैक्शन, बोले तो अपने और खींचने की क्षमता पोल पे होता है कि केंद्र में होता है, कौन एक दूसरे को रिपेल करता है, कौन एक दूसरे को आकर्षण करता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग कहां पर जानेंगे, ये 16 चैप्टर में जानेंगे। बोले तो चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म जिसका नाम है। 17 अगर बात करें, आधुनिक भौतिक, आधुनिक भौतिक क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है, ये सब चीज के बारे में प्यारे किसमें जानेंगे, 17 चैप्टर में जानेंगे। टोटल फिजिक्स में अगर देखें तो 17 चैप्टर है, और चैप्टर का नाम ये सब है, और इसके अंदर ढेर सारा टॉपिक है, वो सब के बारे में एकदम जीरो लेवल से हम लोग जानेंगे, है कि नहीं, जब चैप्टर स्टार्ट होगा। ये तो फिजिक्स का ही बात था, लेकिन अगर हम लोग किसका बात करें, केमिस्ट्री की अगर बात करें, बोले तो रसायन विज्ञान की अगर बात करें, इसके अंदर भी ढेर सारा चैप्टर है। अब वो कौन कौन सा चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन सा चैप्टर है कि नहीं। पहला चैप्टर की अगर बात करें कौन सा है, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटर इन आवर सराउंडिंग कहते हैं। अब पदार्थ होता क्या है, आसपास जो पदार्थ है वह किस गुण वाले पदार्थ, कैसा कैसा गुण वाला पाया जाता है, कौन सा पदार्थ का कौन सा गुण है, ये सब चीज के बारे में हम लोग ये वाले चैप्टर बोले तो पहला चैप्टर में जानेंगे। पदार्थ की अवस्था में चेंज होता है तो कैसे होता है, टेम्परेचर को बढ़ा करके या घटा करके, प्रेशर को बढ़ा करके या घटा करके, वो सब चीज को हम लोग यहाँ पर पिक्चर के साथ हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। अब दूसरा चैप्टर की अगर बात करें, परमाणु संरचना और सिद्धांत है, जिसको इंग्लिश में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द थ्योरी कहते हैं। अब परमाणु क्या होता है, उसका संरचना कैसा होता है, वो सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सिर्फ यही नहीं, उसका सिद्धांत है परमाणु का, वो सब चीज के बारे में भी इसी चैप्टर में जानेंगे। तीसरा चैप्टर की बात करें, मोल संकल्पना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल होता क्या है, एक मोल बराबर कितना परमाणु होता है, इससे रिलेटेड ढेर सारा क्या क्वेश्चन है, वो सभी चीज को हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। तो हम लोग चौथा चैप्टर की अगर बात करें, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड। अब रासायनिक बंधन होता क्या है, कितने प्रकार का रासायनिक बंधन होता है, तो ढेर सारा होता है। जैसे अगर थोड़ा सा अगर बात करें, सहसंयोजक बंधन होता है, आयनिक बंधन होता है, हाइड्रोजन बंधन होता है। तो सहसंयोजक बंधन किसके किसके बीच बनता है, आयनिक बंधन किसके किसके बीच बनता है, हाइड्रोजन बंधन किसके किसके बीच बनता है, कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, कौन ज्यादा वीक होता है, ये सभी चीज के बारे में हम लोग चौथा चैप्टर में बात करेंगे, है कि नहीं। अगर पांचवा चैप्टर की अगर बात करें, पांचवा चैप्टर में क्या कहता है, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता से अंदर में ढेर सारा क्या है टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितना बात है हम लोग इसी चैप्टर में करने वाले हैं, है कि नहीं। जब चैप्टर स्टार्ट होगा सभी टॉपिक को हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे। तो अगर छठा की अगर बात करें, क्या है, ऑक्सीकरण तथा अवकरण, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन होता क्या है, जैसे ऑक्सीजन का जुटना क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, हाइड्रोजन का जुटना क्या होता है, हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुटना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का हटना क्या होता है। ये सब चीज के बारे में हम लोग कौन सा चैप्टर में, यही छठा चैप्टर में पढ़ेंगे। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में मिलता है तो क्या बनता है, सभी को अच्छी तरीके से जानेंगे। जैसे फल का सड़ना, है कि ना, भोजन का पचना क्या होता है, और साथ साथ कहता है कि कोई चीज को रखे, चिप्स वगैरह को, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है। लोहे में जंग लगता है, वो किसके अंदर आता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ये सब
चीज के बारे में हम लोग एक एक कर करके किस में जानेंगे, छठा चैप्टर में जानेंगे। सातवां चैप्टर की अगर बात करें वो कौन सा है, विलियन, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर और सब भी ढेर सारा चीज है, उसके बारे में हम लोग प्यारे कहां पर करेंगे बात, सातवां चैप्टर में, बोले तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में करेंगे, है कि नहीं। चलिए यहीं तक नहीं, और भी चैप्टर है, एक भी चैप्टर आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि सभी चैप्टर आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर आठवां की अगर बात करें, गैस नियम, अब गैस है, गैस के ढेर सारा नियम है, वो सभी चीज के बारे में हम लोग आठवां चैप्टर में करेंगे। उसी प्रकार से नौवां चैप्टर की बात करें, अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल होता क्या है, भस्म होता क्या है, लवण होता क्या है, ये सब चीज के बारे में जानेंगे, सभी का उदाहरण जानेंगे, कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू खाते हैं, खाने में खट्टा लगता है, उसमें भी कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है, क्योंकि खट्टा स्वाद कहा जाता है वो अम्ल का होता है। जैसे इमली खाते हैं वो भी खट्टा लगता है, इसका मतलब अम्ल होगा। अब कौन सा अम्ल होगा वो सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। कहा जाता है जब अम्ल और भस्म को मिलाते हैं तो लवण बनकर के तैयार होता है। अब किस प्रकार का लवण बनकर के तैयार होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे। वो कौन सा, अम्ल, भस्म भी कहते हैं इसी को, क्षार भी कहते हैं, और लवण जिसका नाम है। 10वां चैप्टर की अगर बात करें, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहते हैं। तत्व होता क्या है, तत्व को उसके गुण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, और उससे पीरियोडिक टेबल भी तैयार किया गया है, और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अनुसार उसके गुण के आधार पर अलग अलग पीरियोडिक टेबल को तैयार किया है। आप जैसे कि अगर देखें, डोबरैनर साहब भी थे, मोसले साहब भी थे, और लास्ट में हम लोग जो पढ़ते हैं मोसले साहब का ही पढ़ते हैं, और सब भी से ढेर सारा साइंटिस्ट है। वो किसके आधार पर किया, कोई द्रव्यमान के आधार पर किया, कोई परमाणु संख्या के आधार पर किया, वो सब चीज के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से जानेंगे 10वां चैप्टर में। ऊपर से नीचे आने में तत्व के गुण में क्या अंतर होता है, लेफ्ट से राइट जाने में क्या अंतर होता है, क्या बढ़ता है क्या घटता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग 10वां चैप्टर में करेंगे। उसी प्रकार से 11वां चैप्टर की बात करें, ईंधन, जिसको इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं। आप ईंधन होता क्या है, कौन कौन सा ईंधन कहां कहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं, कौन सा ईंधन से हमको ज्यादा एनर्जी मिलता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कोयला है, ऐसे ऐसे ढेर सारा है, लेकिन बेहतर कौन होता है, जो हमारे वायुमंडल के लिए बेहतर कौन होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे यही वाला चैप्टर में, चैप्टर ईंधन वाला में, है कि ना। उसी प्रकार से 12वां चैप्टर की अगर बात करें, कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कंपाउंड कहा जाता है। कार्बन से रिलेटेड ढेर सारा चीज इसमें पढ़ेंगे। कार्बन एक दूसरे से मिलकर के ढेर सारा कंपाउंड बनाता है, कौन कौन सा कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड बोले तो यौगिक, कौन सा यौगिक बनाता है, कौन सा यौगिक का कौन सा नाम होता है, अल्कोहल कैसे बनता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, और सभी ऐसे ऐसे ढेर सारा फंक्शनल ग्रुप है, वो सभी फंक्शनल ग्रुप को जानेंगे। कार्बनिक यौगिक ढेर सारा है, उसका नाम कौन कौन सा है, ये सभी चीज को के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे। 13वां चैप्टर की बात करें, उत्प्रेरक, मिश्र धातु और अयस्क। उत्प्रेरक क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है, अयस्क क्या होता है, एक एक करके इसके अंदर जितना टॉपिक आता है उसके बारे में जानेंगे, है कि नहीं। थोड़ा सा अगर जानने कहता उत्प्रेरक का, जिसको इंग्लिश में कैटलिस्ट कहा जाता है, वो हेल्पिंग नेचर काम करता है, हेल्पिंग का काम करता है। किसी रिएक्शन को घटाने का, अगर बहुत ज्यादा है उसको घटा देता है, अगर बहुत स्लो है उसको स्पीड कर देता है। कौन सा कैटलिस्ट कहां पर काम आता है, सभी कैटलिस्ट को जानेंगे। उसी प्रकार से मिश्र धातु की अगर बात करें, जब दो या दो से अधिक अलग अलग धातु को मिला देते हैं तब एक धातु प्राप्त होता है, जिसको मिश्र धातु कहा जाता है। कौन सा धातु को मिलाएंगे, कौन सा मिश्र धातु प्राप्त होगा, वो सभी चीज के बारे में जानेंगे। यहीं तक नहीं, अयस्क जो होता है, अयस्क से हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं, और कौन से अयस्क से कौन से धातु को प्राप्त करते हैं, ये सब चीज के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, उत्प्रेरक, मिश्र धातु और अयस्क। यहीं तक नहीं, कहा जाता है 15 में अगर बात करें, मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ,
ढेर सारा ऐसे पदार्थ है जो क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरली है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जो मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है। कौन कौन सा है, कैसे बनाया है, कहाँ इसका उपयोग है, ये सब चीज के बारे में हम लोग ये वाले चैप्टर में करने वाले हैं। यहीं तक नहीं, और भी इसका चैप्टर है, तो ये सभी चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। तो चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर कौन सा है, यहाँ पर मानव निर्मित देख लिए। 15 में कौन सा है, कहता प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया। ढेर सारा ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जो आपके लिए बहुत ही खास है। तो वो सभी रासायनिक अभिक्रिया, बोले तो केमिकल रिएक्शन, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक भी रासायनिक अभिक्रिया आपका छूटेगा नहीं, समझे कि नहीं। ये सब क्या था, आपका चैप्टर था, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का नाम था। इसके अंदर ढेर सारा टॉपिक आता है। वो सभी टॉपिक को जब क्लास स्टार्ट होगा, सभी चैप्टर के साथ कराया जाएगा। तो ये केमिस्ट्री का था, और एक बच गया क्या है हम लोग का, बायोलॉजी बचा हुआ है, वो भी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के अंदर भी ढेर सारा क्या है, चैप्टर है, और उस चैप्टर के अंदर ढेर सारा टॉपिक है। वो सभी टॉपिक और वह सभी चैप्टर के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर की अगर बात करें, वो कौन सा है, तो वो कोशिका है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब सेल होता क्या है, किस किस टाइप का सेल होता है, वो सभी चीज के बारे में, उसका किस टाइप का फिगर होता है, प्लांट सेल कैसा होता है, एनिमल सेल कैसा होता है, ये दोनों में अंतर क्या होता है, एक कोशिकीय क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होता है, कौन एक कोशिकीय के अंदर आता है, कौन बहुकोशिकीय के अंदर आता है। इस टाइप के ढेर सारा टॉपिक है, वो सभी टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं ये कोशिका वाला चैप्टर में, बोले तो सेल वाले चैप्टर में, है कि नहीं। अब दूसरा चैप्टर की अगर बात करें, कोशिका विभाजन। देखिए, पहले कोशिका को जान गए, उसका विभाजन की बात करेंगे। कोशिका विभाजन कहने का तात्पर्य यह है, जब कोशिका डिवीजन होता है, बोले तो इसका विभाजन किया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक बन करके, तब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक बन करके तैयार हो जाता है। जो हम लोग का वृद्धि में, विकास में साथ साथ कहीं कट फट जाता है, वहां पर ये क्या करने का काम, हेल्प कर का काम होता है। वो सभी टॉपिक को एक एक कर करके फिगर के साथ जानेंगे, किसमें, दूसरा चैप्टर में, कोशिका विभाजन में। उसी प्रकार से तीसरा टॉपिक के चैप्टर की अगर बात करें, उत्तक है, जिसको इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। कहता जब 2 या 2 से अधिक सेल आपस में मिलता है सेम, तो क्या बनता है, उत्तक बनता है। और ढेर सारा टाइप का उत्तक होता है। वो सभी उत्तक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, है कि नहीं। उसी प्रकार से चौथा चैप्टर की बात करें, जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अब यहाँ पर एनिमल को जो है उसके गुण के आधार पर क्या किया गया है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो कौन सा एनिमल को कौन सा वर्ग में रखा गया है, और कितने वर्गों में बांटा गया है, और उसके अंदर कौन कौन सा एनिमल आता है, वो सभी चीज के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे चौथा चैप्टर में, है कि नहीं। उसी प्रकार से पांचवा चैप्टर की अगर बात करें, जैव प्रौद्योगिकी, बोले तो बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जितना टॉपिक है, इसी चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, है कि नहीं। जब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, उसी प्रकार से छठा चैप्टर की बात करें, पादप समूह, प्लांट किंगडम। जैसे कि यहाँ पर एनिमल को बांट दिए, उसी प्रकार से प्लांट का भी अपना अपना समूह है, अलग अलग समूह है। उसके गुण के आधार पर उसको अलग अलग किया गया है, किस गुण के आधार पर किया गया है, किसके अंदर कौन कौन सा प्लांट आता है, ये सभी चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इसके अंदर ढेर सारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितना प्रश्न होगा वो सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे, किसमें, छठा चैप्टर में। सातवां चैप्टर की अगर बात करें, उद्दीकाश, बोले तो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से रिलेटेड ढेर सारा टॉपिक है इसमें। अब ये इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है, वो सभी टॉपिक को हम लोग इसी चैप्टर में करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी चैप्टर है प्यारे। कहाँ देखिए कौन कौन सा चैप्टर है, एक भी चैप्टर आपका नहीं छूटेगा, समझी कि नहीं, क्योंकि सभी चैप्टर से कुछ न कुछ प्रश्न रहता है। आप अनुवांशिकी की अगर बात करें, जिसको जेनेटिक कहा जाता है, अनुवांशिकी होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, अब कौन कौन सा अनुवांशिकी होता है, उसका ढेर सारा टॉपिक है। वो सभी चीज के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। उसके बाद 9वां चैप्टर
पाचन तंत्र की अगर बात करें, अब यहाँ पर देखिए जितना भी सिस्टम है सबको अलग इस वजह से कर दिए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, आप अच्छी तरीके से समझ सकें, एक एक चीज को आप जान सकें। पाचन तंत्र बोले डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम लोग कुछ खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो किस में होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ढेर सारा पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ऐसे ऐसे ढेर सारा चीज है, वो सब चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। अब यहां पर अगर देखें 10वां चैप्टर की बात करें, श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं, और रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, इसका काम क्या है और हम लोग के लिए क्यों उपयोगी है, उसका ढेर सारा पार्ट है, वो सभी पार्ट के बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे 10वां चैप्टर। उसी प्रकार से 11वां चैप्टर की अगर बात करें, परिसंचरण तंत्र जिसको क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, इसका फिगर के साथ हम लोग जानेंगे। कहां पर? इस चैप्टर में इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है, इसका कौन कौन सा भाग है, इसका काम क्या है, ये सभी चीज के बारे में इसी चैप्टर में जानेंगे। अगर 12वां चैप्टर की बात करें, उत्सर्जन तंत्र है कि ना, आप उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, इसका ढेर सारा पार्ट है, इसके अंदर ढेर सारा टॉपिक आता है, वो सभी चीज को फिगर के साथ देखेंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसान लगे और अच्छी तरीके से आप समझ सकें, है कि ना। चलिए 13वां चैप्टर की बात करें, कंकाल तंत्र। अब कंकाल होता क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। आप कौन सा कंकाल को क्या कहते हैं, है कि ना। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि हम लोग का शरीर में 206 हड्डियां हैं, अब कौन हड्डी है, कहां पर है, कैसे जोड़ेंगे कि 206 हो जाएगा, हाथ में कितना है, उंगली में कितना है, सबसे बड़ा हड्डी कौन है, सबसे मजबूत कौन है, कंकाल का काम क्या है, ये सब चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए देखते हैं कि और भी चैप्टर हैं यहाँ पर, और सब चैप्टर के हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पर इसके अंदर ढेर सारा टॉपिक है, हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पर एक एक चीज को जानेंगे। अब यहाँ पर 14 में तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र होता क्या है, इसका काम क्या है, तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से काम करता है, ये सभी चीज के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में करने वाले हैं। 15 की अगर बात करें, प्रजनन तंत्र। अब प्रजनन तंत्र क्या है, इसका क्या काम है, ये इसके अंदर ढेर सारा टॉपिक आता है, फिगर के साथ अच्छी तरीके से सभी सवाल को करते हुए हम लोग ये चैप्टर में करने वाले हैं। उसी प्रकार से 16 की बात करें, ग्रंथि जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ढेर सारा ग्लैंड है हम लोग में, है कि नहीं। हम लोग का शरीर में ढेर सारा ग्लैंड है और अलग अलग ग्लैंड का अलग अलग काम है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, उसी प्रकार से और सभी ढेर सारा ग्लैंड है, वो सभी ग्लैंड के बारे में और सभी का क्या काम है, वो सब चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। 17 की अगर बात करें, बीमारी को तो सबको ही जानते हैं, जिसको इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। अब बीमारी कोई वायरस से होता है, कोई बैक्टीरिया से होता है, कोई फंगस से होता है। अब वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगस डिजीज, इसी प्रकार से ढेर सारा डिजीज है। कौन सा वायरस से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, किसके कमी से होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कौन सा कम्युनिकेबल होता है, कौन नॉन कम्युनिकेबल होता है, कौन क्या होता है, जेनेटिक होता है, ये सभी डिजीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से 18वां चैप्टर की बात करें, पोषण एवं विटामिन। पोषण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, फैट क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और विटामिन ढेर सारा प्रकार का होता है, कौन सा विटामिन से क्या कौन सा बीमारी होता है, आप कौन सा फल से कौन सा विटामिन मिलता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। लास्ट जो चैप्टर है इसका पारिस्थितिकी एवं प्रदूषण बोले तो इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना टॉपिक है इसमें जानेंगे, और पॉल्यूशन से रिलेटेड कैसे होता है, उसका बचाव का क्या कारण है, कैसे बचा सकते हैं, क्यों होता है, ये सब चीज के बारे में प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग करेंगे। ये टोटल चैप्टर जो था वो बायोलॉजी का था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चैप्टर को आप सबको दिखाए हैं, इसके अंदर ढेर सारा टॉपिक है, सभी टॉपिक को एक एक करके हम लोग करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सभी चैप्टर को हम लोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, तो यहाँ पर 1-2 दिन आपका क्लास YouTube पे होगा। यहाँ पर कौन सा, तो चैनल
एक तनु एकेडमी में, लेकिन रेगुलर क्लास करना है, रेगुलर लाइव क्लास करना है, उसके बाद पीडीएफ भी लेना है, उसके बाद क्या कहता है टेस्ट सीरीज भी लेना है और सभी चीज को कराया जाएगा। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में तनु क्लासेस ऐप मिलेगा। तनु क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और वहां पर जब डाउनलोड कीजिएगा आपको वहां पर फाउंडेशन बैच मिलेगा, जिसमें आपको जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितना भी है, वहां सब कुछ आपको क्या मिलेगा, सब में आपको सहायता मिलेगा, है कि नहीं। जितना भी है सभी जगह आप बैठ सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, जीके जीएस भी मिलेगा और साथ साथ करंट अफेयर भी मिलेगा। यहीं तक नहीं है, आपको कंप्यूटर का भी सभी सवाल को कराया जाएगा। अब तक जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है वो सभी सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड भी सवाल को कराया जाएगा। और इसका फी जो है मात्र और मात्र 499 रुपया है, 499 रुपया। और टोटल मंथ हम लोग देख ही चुके हैं, 10 महीना है और ऑल सब्जेक्ट है, सिर्फ साइंस। हम तो सिर्फ साइंस की चर्चा किए हैं, उसी प्रकार से आपका रीजनिंग का भी, मैथ का भी, उसी प्रकार से करंट अफेयर और सोशल स्टडीज का भी आपका चर्चा कर लिया गया है कि नहीं प्यारे। तो आप सब लोग फंक्शन ये क्या कहते हैं फाउंडेशन बैच को जोड़ने के लिए आप तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जुड़ जाइए, ताकि आपको सभी क्लास डेली मिले और सभी टेस्ट सीरीज मिले, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा ताकि आपका क्लास एक भी नहीं छूटे और अपने लाइफ में माँ बाप के लिए अपना एक सिलेक्शन को लेना है और अपना माँ बाप का सपना को क्या करना है, पूरा करना है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। तो प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच।